कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा नाम अमित खट्टर है। हमारे अच्छा। चैनल का नाम है कैम सोल्यूशन लुधियाना। और हम मास्टर कैम, पावर मिल, है ना, कैड कैम से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। अरविंद जी हमारे साथ हैं। इनका मेन जो काम है वो कैड कैम से रिलेटेड ही है। और मेन जो ये काम करना चाहते हैं, ये अपना अपनी इंडस्ट्री शुरू करने वाले हैं कुछ दिनों में। ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री सक्सेसफुल हो चुकी है उनको बुला रहे हैं। हम बुलाना चाहते हैं जो अभी शुरू करना चाह रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, या ऐसा। ठीक है। नरेश जी हैं, ये अपने अच्छी कंपनी है इनकी। ये कंपनी में सेकंड नंबर पे है, मतलब मालिक के बाद यही 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 हैंडल कर रहे हैं मशीन कंपनी को। तो काफी इनको एक्सपीरियंस है। ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। ऑटो कैड सीखा, मास्टर कैम सीखा, एनएक्स सीखा, कैड सीखा, एनएक्स कैम सीखा। काफी सॉफ्टवेयर इन्होंने हमारे से सीखे हैं। आज हमने बुला लिया कि हमें भी सिखाओ कुछ। ठीक है। तो एचपी एचपी वाले सर जो हैं हमारे मैं फिर नाम ले लूं, हैं, ये भी मशीन लगाने के पूरे मूड में है 100%। मतलब अगर कल कह दिया जाए तो ये कल लगाने के मूड में है। ठीक है। तो मतलब अब पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, बहुत सारी मैं चीजें, प्रोडक्ट सोचना पड़ेगा, वो एक सारा टॉपिक अलग है। पर दिमाग में फैक्ट्री खुल चुकी है, ऐसे कह सकता हूँ, जो मुझे पता है। मेंटू शर्मा है। मेंटू शर्मा की खासियत है कि इसको ये सारी मशीनें चला लेता है, टर्निंग की। कि अगले महीने से शायद मैं लगा सकूं। ओके। सीएनसी तो वीएनसी सर ये बहुत। ठीक है, तो मेंटू शर्मा है हमारे साथ। और इसके साथी का नाम भी मैं हमेशा भूल जाता हूँ, क्योंकि वो बताता ही नहीं है अपना नाम क्या। वो मेंटू शर्मा प्रवीण। की ईमेल आईडी ढूंढता है। इसका हमने व्हाट्सएप पे भी नाम गलत डाल रखा है। जी सर गलत। ठीक है, तो अब मैं हर बात ये ढूंढता हूँ कि गलत नाम वाला बंदा कौन है, उसको मेल करनी है मुझे। ठीक है। तो उसके साथ हमारे साथ है अयान। अयान को पावर मिल आता है, अयान को ऑटो कैड आता है, अयान को सॉलिडवर्क्स आता है, अयान को मास्टर कैम भी आता है। और सबसे बड़ी बात, अयान को सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आते हैं, जो हम चारों को, पांचों जनों को नहीं आते। ठीक है। तो अयान की ये खासियत है। तो क्वेश्चन अभी तो ये तो इंट्रोडक्शन थी। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि हम सबको कैड कैम करना है ना। जब हम कैड कैम कर लेते हैं, अब हम साथ जितने भी जने हैं ना, हम सबको दो दो तीन तीन सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है। मेरे को भगवान की हम्म। दया है, मेरे पे मेरे को 27 सॉफ्टवेयर आते हैं। अच्छा। 27। सारे ठीक सारे है। आते हैं। नहीं, सारे तो नहीं होते। हाँ। सारे बहुत ज्यादा हैं। सारे नहीं आते। 27 ऐसे आते हैं जिनको मैं सिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। तो कैट क्वेश्चन कैम आता है वाले ये, सारे। हाँ, कैड कैम से रिलेटेड। तो कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे अब मंटू शर्मा ने जॉब लगने जाना है, या अयान ने जॉब लगना है, या आप लोगों को हायर करना है किसी बंदे को, तो आप उनसे कैड कैम का क्या क्वेश्चन पूछने वाले। क्वेश्चन है ये, या आप कैसे बंदे को पहले दिन ही रख लोगे, पहली मीटिंग में ही रख लोगे, है ना। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। सबका बारी बारी मौका लेके हम इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करना चाहते हैं। कई लोग इंटरव्यू को के क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कई लोग मास्टर कैम के क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कई सॉलिडवर्क्स के क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, सॉलिडवर्क्स में क्या होगा, मास्टर कैम। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि एक बंदे को रखते हुए, एक कंपनी का मालिक या कोई सीनियर मैनेजर, कोई हेड ऑफ द इंचार्ज, या जैसे सर सेकंड पोजीशन पे हैं, आपने अपनी फैक्ट्री खोलनी है, तो आप किस बंदे को रखना पसंद करोगे। ठीक है। मेंटू ने कह दिया मेरे को मास्टर क्या एनएक्स आता है, तो आता है। अयान ने कह दिया मेरे को पावर मिल आता है, तो हमने मान लिया आता है। अब उसके बाद और क्या इनको आना चाहिए, या जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे कैड कैम वाले, वो या तो ऑपरेटर होंगे या प्रोग्रामर होंगे,
या डिजाइनर होंगे, यही तीन कैटेगरी वाले बंदे हमारी वीडियो देखते हैं। तो उनको नौकरी के लिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अलावा मेरा क्वेश्चन वो है कि एक मेरे को क्या, मास्टर कैम आ गया, मेरे को सॉलिडवर्क्स आ गया। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या कैड आना चाहिए या कैम आना चाहिए, या दोनों आने चाहिए, या अलग अलग भी चलेगा। मेरे हिसाब से सर, मेरा यदि हाँ, ओपिनियन रहे तो दोनों आने चाहिए। कट गई आवाज। पता होना चाहिए किसी भी हम्म, कंडीशन में आप अपने आप को वहां पर सॉल्व कर सकें, अपने आप को सॉल्व। हाँ, कि आपको कोई प्रॉब्लम फंस रही है जैसे तो कि आप उसको सॉल्व कर सको। जी, डिपेंड नहीं तो रहेगा ना मेरे अदर हिसाब से पर्सन पे। कैड और कैम दोनों आना चाहिए। हाँ, मैं इसकी एक एक लाइन में इसको थोड़ा सा अपना टच देना चाहूंगा कि कैड वाले को कैम आता हो ना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फर्क पड़ता है तो 10-20% पड़ता है। पर कैम वाले को कैड आना जी, जरूरी है। मैं ये अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक बिल्कुल सब जरूर। कुछ है ये लाइन, कि हम्म, कैम वाले बंदे यस को सर। कैड आना जरूरी है। फुल स्टॉप है उसके बीच। पर जी, कैम वाले को, अगर अगर कैड वाला जो बंदा है, जो डिजाइनिंग वाला बंदा है, उसको कैम आती होगी तो अच्छी बात है। वो वो एडिशन। कंपलसरी है, वो अच्छी बात। और दूसरी बात, एक मेरे से आज किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कैड करूं या कैम करूं। तो उसका जवाब ये है कि कैड में आपने एक मॉडल बना दिया तो बात खत्म हो गई, ड्राइंग बन गई, खत्म हो गई बात। अगली बार आपको नया मॉडल बनाना है। पर कैम में आपने एक बार जी, प्रोग्राम बना दिया तो वो प्रोग्राम, ये भी हो सकता है 10 साल तक चलता रहे और वो आपको पैसे कमा कमा के देता रहे। जी, तो कैम की ज्यादा मेरे को लगता है ताकत है कैड से। मतलब जैसे मेंटू है ना, अयान है, इन सबको कैम में स्ट्रॉन्ग हैंड करना है कैड से ज्यादा। कैड भी आना ही चाहिए, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा कि कैड नहीं आना चाहिए, पर कैड से ज्यादा कैम में स्ट्रॉन्ग हैंड। मतलब आप कैम आना बंदे चाहिए। कौन हो, आप कैम वाले बंदे, तो आपको मशीन लगाने में भी आसानी है। कैड वाला बंदा जी, मशीन नहीं लगा पाएगा, वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही उलझा रह जाएगा। ठीक है नरेश जी, और क्या आना चाहिए? एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों आने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है और क्या चाहिए? सर अगर कैम की मैं बात करूं तो कैम वाले को तो आपने वैसे बता भी दिया कि दोनों आने चाहिए कैम के लिए। कैम तो कंपलसरी है ही, बट उसके साथ कैड भी 99% होना जरूरी। सपोज दैट मेरे को कोई कर्व लगानी है, कोई भी सरफेस बनानी पड़ जाए, वहां पे जरूरत पड़ती है। हाँ, और ठीक है। सेकंड में अगर मैं बिना सॉफ्टवेयर की बात करूं तो बंदे पे डिपेंड करता है कि अगर वो कैड का बंदा है तो उसको ड्राफ्टिंग रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए हंड्रेड हाँ हाँ परसेंट हाँ, बिल्कुल। और कैम कैम वाले के तो हम 2-3 बार डिस्कस कर सके हैं। बट अगर अदर में बात करूं तो ये लगा लो कि जो बेसिक प्रैक्टिकल, सबसे फर्स्ट में अगर बोलना चाहो तो कम्युनिकेशन स्किल बंदे का मजबूत होना चाहिए, स्ट्रोंग हाँ, हो, कि बिल्कुल, वो मेरा भी मैन पावर ओपिनियन यही है हैंडलिंग। कि हाँ, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, और मैन पावर जि- हैंडलिंग का। जितना वो नहीं, स्ट्रोंग रहेगा इतना मैं एक ही एक विल चीज बेटर। ऐड करूं छोटी सी। मैंने अरविंद जी से भी बात की है, मैंने नरेश जी से भी बात की है, दोनों अच्छी पोस्ट पे हैं। पर अगर आप सब सारे जने जने लहजा देखोगे ना बात करने का, या कामनेस देखोगे, तो वो ज्यादा दिखेगी। कि अपनी बात को ठहराव दे के, है ना, बात करने का तरीका होता है जो, वो एक बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिजाइनर तो बहुत बढ़िया है पर वो बोलते ही कहते हैं गंद खिलारता है, मुंह से वो जब आवाज आती है उसके, तो वो ना वाली आवाजें आ जाती हैं, भाई ये तो नहीं बनेगा जी, ये तो होगा नहीं जी, ये तो आता नहीं जी, ये तो मेरे से बनता नहीं जी, ये तो मुझे सिखाया नहीं है, ये तो मुझे बताया नहीं है ना। ऐसे ना वाले अक्षर कम ही हो तो अच्छी बात है। ठीक है। और अच्छा, दो चीजें हमें समझ में आ गई कि कैड कैम होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ठीक है, अपनी बात मैन को पावर हैंडलिंग भी आ जाता है। अपने आप को सॉल्व करना आना चाहिए। जी,
और मैन पावर से रिलेटेड भी आपके पास में मतलब एक सही तरीका होना चाहिए कि हम मैन पावर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि सर हाँ यदि मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग में एक से एक खराब लड़का आएगा और एक से एक अच्छा लड़का आएगा। हाँ, मैं एक ऐड ऑन है ना? कर, मैं मेरा काम ही ऐड ऑन करना है, मेरे को जो लगता है। मैं एक बड़ी अच्छी एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हाँ, आपको भी, मुझे भी, हम जितने भी लोग बैठे हैं सबको, हम सबको एक टीम चाहिए। आप अपनी अपनी बना लो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम टीम में हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको एक टीम चाहिए। अरविंद जी को भी चाहिए, नरेश को भी चाहिए, अयान को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, मेंटू को भी चाहिए। क्या टीम चाहिए? कि जब मैं अपनी जगह खाली करूं, मतलब मैं किसी कंपनी में हूं, मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी फायदे बताता हूँ, कंपनी और बंदों के पर्सपेक्टिव से भी। टीम का क्या काम है? अब मुझे अयान जानता है, मुझे मेंटू भी जानता है। अब मुझे पता है कि मेरे को बंदा चाहिए है, एक एक। अब जैसे नरे आपको अरविंद जी को कंपनी खोलनी है, तो मैं ये दोनों बंदे कंपनी में अरविंद जी के भेज दूंगा। अगर मेरी टीम है तो साथ मैं चला जाऊंगा, वो सॉफ्टवेयर देख लेगा, एक कैड कैम देख लेगा, एक मशीनें देख लेगा, आपका काम खत्म। और अगर मेरे पास बिल्कुल। 10-15 बंदे ऐसे हैं, तो मेरी कंपनी को चलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेन तो टीम ही होती है। और टीम वक्त के साथ ही बनती है, आपको पता लग गया सर कि ये बस। बंदे की ये खासियत है। आप बंदों की खासियत ढूंढनी आनी चाहिए। एज ए कंपनी के, कंपनी हेड, कंपनी लीडर, आपको बंदों से काम करवाना आना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेंटू को मैं क्या बोलूंगा तो ये अपनी कंपनी में नौकरी रिजाइन करके मेरी कंपनी में ज्वाइन करे। है ना? तो मैं इसको बोलूंगा, भाई देख, तेरे को शिफ्टों में काम करना पड़ता है ना, देख तेरे को ये पंगा है, तेरी सैलरी कम है कुछ भी, है ना। आज मैंने एचपी वाले सर को भी बड़ी सारी ऐसी लाइनें बोल दी, इनको गर्म कर दिया, भाई नौकरी छोड़ के आ जा, है ना। तो वो लाइनें आनी चाहिए आपको बोलनी, कि आप बंदों को मदद भी करो, अपने जूनियर। मैंने एक लाइन सुनी बड़ी अच्छी, कि अगर आपको ऊपर जाना है ना, तो आपको किसी के सिर पे पैर रख के जाना। ये सच्चाई है दुनिया दुनिया की। तो अगर मैं मेंटू के सिर पे हाथ पैर रख के ऊपर चढ़ गया, फिर मैं हाथ पकड़ के मेंटू को भी ऊपर खींच लूं, ताकि मेरे को अगली बार जब ऊपर चढ़ना होगा, मैं फिर मेंटू के सिर पे पैर रख लूंगा। है ना? तो मेंटू की भी तरक्की हो गई, मेरी भी हो गई, मुझे और कोई बंदा ढूंढना भी नहीं पड़ा। बात समझ रहे हो? मुझे एक नया बंदा नहीं ना हम्म। ढूंढना पड़ा जिसके सिर पे पैर रखना है मुझे। एक तो टीम का ये मतलब है कि जब अपनी नौकरी छोड़ो तो अपनी जगह किसी को लगवा के जाओ। मतलब अपनी जगह पे कंपनी में किसी ना किसी बंदे को फिट करके जाओ, ताकि कंपनी का भी नुकसान ना हो। आप कंपनी में बोलो कि जी मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मेरे जितना काम ये वाले बंदे को भी आता है, कल से मेरी जगह ये आएगा, जितनी सैलरी पे मैं काम कर रहा था उतनी सैलरी पे ये बंदा आएगा। बिल्कुल तो सर। ये भी हो सकता है, उसके चक्कर में आप थोड़ा सा उसको सिखा दो, कहो जी जब तक इसको काम आ नहीं जाएगा, मैं इसकी मदद करूंगा। मैं किसी कंपनी को रिजाइन दे के ऐसे नहीं है, भाई मैं कल से जानता नहीं तुम्हें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंपनी में नहीं जब सर। छोड़ना है, तो छोड़ने के बाद भी आपको 2-3 महीने उनकी सपोर्ट करनी। ठीक है ना? कि भाई जी मैं ये काम कर रहा था, जब भी कोई नया बंदा आएगा मेरे को बुला लेना, मैं आऊंगा छुट्टी करके, अपने पैसे खर्च के छुट्टी करके आऊंगा। ये भी हो सकता है ना, कल को मेरे को दोबारा उसी कंपनी में जाना पड़ जाए। ये भी हो सकता है कल को मैं अपनी फैक्ट्री खोल लूं, तो ऑर्डर ही मूवी वहीं से मिलने लग जाए मुझे, उसी कंपनी से। ठीक है क्या नहीं? तो ये राजनीति नहीं है ये पढ़ी लिखी बात है। मैं सर को बता रहा, कहते हैं राजनीति करनी पड़ेगी, मैं कह राजनीति नहीं है, ये सही बात है। आपको दोस्त बनाने हैं, इंटेलिजेंट दोस्त बनाने हैं, है ना। तो और अपनी जगह पे किसी को सेट करवा के जाना है, किसी की जगह पे आप चले जाना। एंड रिजल्ट ये होगा कि भाई ये अब फैक्ट्री खोल लेते हैं, अब पार्टनरशिप में फैक्ट्री खोल लेते हैं, अब 4 जने मिलके फैक्ट्री खोल लेते हैं। एंड तो सबका गोल तो मुद्दा वही है ना, है ना। अच्छा, एक चीज और क्या आना चाहिए? 2-3 चीजें हो गई, क्वालिटी हो गई, स्किल हो गई, कैड कैम हो गया,
कम्युनिकेशन स्किल हो गई, टीम टीम लीडिंग हो गई। और टूलिंग नॉलेज अच्छी होनी चाहिए सर। हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कैड कैम वाले बंदे हो, आप सीएनसी प्रोग्रामिंग वाले बंदे हो, तो आपको टूलिंग नॉलेज होनी चाहिए। अब टूलिंग नॉलेज कैसे होगी, जब आप, हमारे अभी लुधियाना में मैक एक्सपो लगा था। एक्सपो में कम से कम नहीं तो 30 बंदे होंगे जो टूल बेचने आए थे। तो आपके पास उनके तीनों 30 बंदों के नंबर होने चाहिए, 30 बंदों के साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। 30 बंदों के साथ आपको पूछना है कि जी ये कौन सा टूल है, इस टूल से क्या होगा, इसकी फीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, इसका मॉडल कहाँ से मिलेगा, है ना, इसका कैड कैम में मॉडल कहाँ से मिलेगा, मैं मास्टर कैम की फाइल कहाँ से मिलेगी इसकी, जो मैं इसकी लाइब्रेरी में ले आऊं, मैं एनएक्स में कैसे लेके आऊं ये मॉडल। अब टूल तो टेढ़ा मेढ़ा है। अब वो अगर मेरे पास एनएक्स में या मास्टर कैम में या पावर मिल में सेम मॉडल नहीं है, तो वो कटिंग सेम कैसे करके दिखाएगा मुझे, मैं सिमुलेशन कैसे देखूंगा, मैं वेरीफाई करके कैसे देखूंगा अगर सेम शेप नहीं है तो टूलिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सा टूल कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल है, कितनी फीड स्पीड होती है, कौन से मटेरियल को काटने के लिए कौन सा टूल चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए जब भी कभी एक्सपो लगे, हर फरवरी में लगता है लुधियाना में, आपको 4 दिन होते हैं, तो रोज 6 स्टॉलें होती हैं, तो एक दिन में 1.5 स्टॉल कवर करनी है। बड़ा आसान है। लुधियाना में होता है सर ये? यहाँ लुधियाना के से 20 किलोमीटर है, सानेवाल में लगती है। ठीक है। तो ऐसी बथेरी जगह लगती हैं, दिल्ली में भी लगती है, कई जगह लगती हैं, पूना में भी लगती है, जहां से भी लोग देख रहे हैं वहां मैं कह रहा हूँ पैसे खर्च के भी जाना पड़े तो भी जाना चाहिए, लोग आते हैं, लोग अमृतसर से, जलंधर से, कहाँ कहाँ से, दिल्ली से भी लोग आते हैं लुधियाना। पता इस तो बार चलना एक्सपो चाहिए सर। में 10,000 गाड़ियां खड़ी थी एक्सपो के बाहर। दस सुना ही हजार मैंने तो ना। कारें खड़ी थी। अब बंदे कितने होंगे तो अब तो हिसाब लगा लो। ठीक है, चलो ये हो गया। और बताओ मुझे और क्या चाहिए, मिंटू क्या चाहिए इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज चाहिए। हाँ, इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए, है ना। आपको हाइट गेज, वर्नियर, माइक्रोमीटर, और कौन सा, ये 3 तो सरफेस हो गए। रफनेस टेस्ट है। हाँ, क्योंकि आपको रफनेस जब भी टेस्टर। कंपनी में जाएंगे तो कैड कैम वाले बंदे को, हम सवेरे नरेश जी से भी बात कर रहे थे, कैड कैम वाले बंदे को कंपोनेंट पकड़ा दिया जाएगा, भाई ये ले कंपोनेंट, इसका प्रोग्राम बना दो। तो अगर आपको उसे वो मापा ही नहीं गया, आप उसको मेजर ही नहीं सही कर रहे, आप उसकी डायमेंशन ही नहीं सही ले पा रहे, तो वो कंपोनेंट बनेगा कैसे, उसकी ड्राइंग कैसे बनेगी, फिर कैड कैम कैसे बनेगा, मशीनिंग कैसे। यानी कि सिर्फ मॉडल नहीं चाहिए, एक्यूरेट मॉडल चाहिए। एक्यूरेट मॉडल के लिए डायमेंशन, अब मशीनिंग कर ली मैंने, प्रोग्राम बना दिया, मशीन पे चल भी गया, अब आ गया वापस, अब उसको कैसे चेक करोगे, है ना। बोरिंग बार चलानी आनी चाहिए, है ना। थ्रेड चेक करने हैं, थ्रेड वाले, थ्रेड गेज चेक करने आनी चाहिए, पीपीजी। गेजेस का यूज करना आना चाहिए। और अयान की बारी आ गई। सर बोलिए। क्या और क्या आना चाहिए एक बंदे को, जब तुम नौकरी के लिए किसी कंपनी में जाओगे तो वो तुमसे क्या चाहते हैं, तुम्हें क्या लगता है। सर प्रॉपर नॉलेज में सर, सर ड्राइंग का पहले तो सर वो लोग ड्राइंग देते होंगे। मैं सर जब भी इंटरव्यू में गया तभी वो लोग मुझे ड्राइंग दिया। तो ड्राइंग देने के बाद बोला कि कंपोनेंट आप बनाओ। तो हाँ सॉलिड आती है, किसी को इनिक्स आती है, तो फिर उनको बोलेंगे कि आप एक कंपोनेंट पहले बनाओ। तो फिर वो चेक करते हैं कि आपको ड्राइंग का अच्छे से नॉलेज है कि नहीं। फिर आपको सर कंपोनेंट देते हैं, तो कंपोनेंट को मेजर कैसे कर सकते हो वो सर वो लोग चेक करते हैं। उसके बाद आपको मशीनिंग का कितनी नॉलेज है वो उससे आपको नौकरी मिले। हाँ हाँ, मैं ऐड ऑन करता हूँ एक चीज। अब अरविंद जी हैं, नरेश जी हैं, या एचपी वाले सर हैं ना, अब जब तुम में से कोई या मैं जाऊंगा इनके पास, इनको नहीं मतलब है कि कौन सा सॉफ्टवेयर तुम्हें आता है, इनको नहीं मतलब है कि तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं आती, इनको मतलब है कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा।
मतलब मैं अच्छा। हाई फाई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियों की बात नहीं कर रहा, मैं एक स्मॉल स्केल बिल्कुल फ्रेश जो इंडस्ट्री हैं या ऐसे कह लो छोटी इंडस्ट्री हैं, है ना, तो उनकी बात कर रहा हूँ। उनको नहीं मतलब कि तुझे एनएक्स आता है, कि तुझे मास्टर कैम आता है, या तुझे सॉलिडवर्क्स आता है। उनको मतलब है अपने प्रोडक्ट से कि क्या तुम मेरा मॉडल बना सकते हो, क्या तुम मेरे मॉडल की ड्राइंग दे सकते हो, क्या तुम मेरे मॉडल का प्रोग्राम बना सकते हो। कई लोग कहते हैं ना भाई मैं सॉलिडवर्क्स करूं या इन्वेंटर करूं या मैं एनएक्स करूं, ऐसा कोई पंगा नहीं है, आप किसी मर्जी में बना दो। अब अरविंद जी के पास मान लो मास्टर कैम चलता है, ठीक है। अब आपका नाम भूल जाता हूं मैं, क्या नाम है, जसवंत, तुरंत जसविंदर ही ले क्या लो नाम, सर, कोई बात पता तो लगे नहीं। वो। जगतार। जगतार याद करके छोड़ूंगा मैं अभी आज, है ना, जगतार। है ना, अब जगतार कहता है मेरे को पावर मिल आता है, तो अरविंद जी को क्या फर्क पड़ता है, वो कहेंगे तो पावर मिल में प्रोग्राम बना के दे दे मुझे, मेरी मशीन चलनी चाहिए। है ना, नरेश जी को मास्टर कैम आता है, तो वो कहेंगे मेरे को मास्टर कैम में बना दे। उनको खुद को सॉलिड कैम आता है, तो वो कहेंगे मैं सॉलिड कैम में बना लूंगा। तुम मॉडल बना, तू आधा काम कर, तुम मॉडल बना के दे, बस बाकी काम मैं कर लूंगा। है ना, तो किसी भी कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ये आपको कौन सा सॉफ्टवेयर आता है। मान लो अब नरेश जी को भेज दें अरविंद जी के पास। अब नरेश जी को आता है एनएक्स, नरेश जी को आता है मास्टर कैम, अरविंद जी की कंपनी में है सॉलिड कैम। तो क्या मैं लाइन बोलूंगा, नरेश जी को क्या बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई मेरे को मास्टर कैम भी आता है, मुझे एनएक्स भी आता है, मुझे मशीनिंग भी आती है, मुझे टूलिंग भी आती है, मुझे मेजर करना भी आता है। सॉलिड कैम का कोई पंगा नहीं है, सॉलिड कैम मैं हफ्ते में सीख लूंगा। तो कोई भी आपको ना नहीं करेगा कि भाई जी नहीं, अगर आपने जाते ही कहा कि नहीं सॉलिड कैम तो मुझे नहीं आता, तो बात खत्म हो जाएगी, वो कहेंगे चलो अपने अपने घर जाओ। ठीक है कि नहीं, तो आपको बोलना है कि ये मेरे को आता है, दूसरा सॉफ्टवेयर सीखना है। एक मारुति की गाड़ी चलानी आती है तो हुंडई की गाड़ी चलाने में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ये हो सकता है ऑटोमेटिक हो, है ना, ये भी हो सकता है गियर उल्टे पड़ते हो, ये भी हो सकता है रिवर्स गियर आगे की बजाय पीछे पड़ता हो, पीछे की जगह आगे पड़ता हो। थोड़ा बहुत फर्क होगा पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है। और नरेश जी ने एक दो पॉइंट सवेरे और भी बताए थे मुझे। और अगर मैं बोलना चाहूँ तो सबसे फर्स्ट तो बंदा पंचुअल होना जरूरी है ना। हाँ, पंचुअल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता है और बंदा टाइम पे नहीं आता फिर, हम्म। है ना, रोज लेट आता है। या वो 8 बजे छुट्टी होती है तो 7 बजे वो सोचने लग जाता है कि भाई मैं चलूं घर अब, है ना, उसके मन जी। में ऐसी चीजें आने लग जाती हैं। तो पंचुअल होना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। और 12 घंटे की नौकरी होती ही है मोस्टली। ठीक है, आप हंस के कर लो, रो के कर लो, खुश होके कर लो, दुखी होके कर लो, तो पर मन बना लो कि अगर आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती तो आपको 12 घंटे की नौकरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है। मैं कोई कोई सपने नहीं दिखाना चाह रहा इस वीडियो में, मैं सच्ची बात बताना चाह रहा हूँ। हर कंपनी चाहती है कि 12 घंटे तो बंदा काम करे। वो पैसे देंगे, वो पैसे देने को तैयार है, 8 घंटे की आपकी नौकरी है, उसके बाद आपको ओवर टाइम मिलेगा, पर आपको रहना 12 घंटे है कंपनी। ठीक है। और 7 मिनट है, और 7 सर चीजें हमें और ऐड करनी डॉक्यूमेंट आना चाहिए प्राइवेसी सर। अच्छी होनी चाहिए। है। डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। लीन हाँ, मैन्युफैक्चरिंग। अरे ये बड़ी जबरदस्त बात बोली है, डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, क्वालिटी की क्या है ना, मतलब क्वालिटी के काइजन के 5S 5Q, है ना, ये सब कुछ क्वालिटी इंस्पेक्शन, इनके चार्ट्स कैसे बनते हैं, इनको फिल कैसे करते हैं, कितना डिस्पैच हो रहा है, कितनी रिजेक्शन हो रही है, वो सारी चीजें के आपको बनाना आना चाहिए। है ना, कितनी टॉलरेंसेस हैं, किसमें कितने कौन सी गेजेस यूज हो रही हैं। एक्सेल, एक सर नरेश जी ने सवेरे बताया था कि एक्सेल आनी बहुत जरूरी है ना, वर्ड जी। एक्सेल में आपको फॉर्मेट बना। कंपलसरी है सर। यदि हाँ आपको यदि है तो एक्सेल आपका कंपलसरी है।
हाँ, एक्सेल में आपको फार्मूले आने चाहिए, आप एक्सेल में आपको फॉर्मेट बनाने आने चाहिए, एक्सेल में आपको प्रिंट निकालना आना चाहिए। बहुत सारे लोग ना ड्राइंगे बड़ी से कैड कैम सीख लेते हैं, प्रिंट नहीं कभी निकाल के देखते। नहीं, जी सर, प्रॉब्लम आती है वो तो। हाँ, तो जब तक आपने प्रिंट नहीं निकाल के देखा, सॉलिडवर्क सीखा आपने, एनएक्स सीखा आपने, कुछ भी सीखा, आपने प्रिंट नहीं निकाला, तो आपको वो सॉफ्टवेयर नहीं आता। ठीक है, आपको प्रिंट निकालना कंपलसरी है, और हर साइज का प्रिंट निकालना आना चाहिए, A0 का, A1 का, A2 का, A3 का, A4 का, और अगर फ्लेक्स निकालनी पड़ जाए तो उसका भी। ठीक है, तो आपको वो आना चाहिए। और और सर बट सर गूगल शीट के साथ डॉक्यूमेंटेशन में बात करूं तो डॉक्यूमेंटेशन में तो इतने डॉक्यूमेंट हैं, यदि आप करने बैठ जाओ ठीक से तो बड़ा वो है। देखो, हमने अभी आज मैं जितनी भी देखूं बातें की है ना, सब फाइव में कोर ही है, टूल्स है। सब में ही हम्म। बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि किसी भी, अब कोई बंदा अच्छा होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए, इसकी कोई डेफिनेशन थोड़ी है। जी। है ना, वो अपने आप में एक कहानी है, उसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, हंसता चेहरा होना चाहिए, इसकी कोई डेफिनेशन थोड़ी है। ये खत्म नहीं होने वाला। हमने जितनी भी बात की है, इसमें कुछ भी टॉपिक खत्म होने वाला नहीं। भाई कितना, उसके हिसाब से तो पैसे मिलने हैं। अब हम सबकी तनख्वाहें अलग अलग हैं, वो हम्म। क्या नॉलेज है उसी के हिसाब से है। ठीक है ना, पर आपको 5S पता तो हो ना, होता क्या है। आपको सरफेसिंग के सिंबल पता होने चाहिए, आपको फिनिशिंग के सिंबल पता होने चाहिए, आपको रफनेस के सिंबल पता होने चाहिए, आपको वेल्डिंग के सिंबल पता होने चाहिए। है ना, आपको इंसर्टे पता होने चाहिए, इंसर्टों के नाम पता होने चाहिए, जी। आपको टूलों के नाम पता होने चाहिए। है ना, कुछ बेसिक चीजें, मैं डराना नहीं चाह रहा इस वीडियो के माध्यम से, पर अगर आपको आता है तो आपको हम बंदा हंस के रखेगा, वो हाथ जोड़ के रखेगा, वो आपके मुंह मांगे पैसे देगा आपको, भाई इतने पैसे दे। एक अयान की तरफ से ऐड करूं मैं, अयान ने तो बोला नहीं, पर अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आते हैं, आपको कंप्यूटर आता है, आपको प्रिंटर अटैच करना आता है, आपको ब्लूटूथ अटैच करना आता है, आपको हार्डवेयर की नॉलेज है, आपको, है ना, मशीनों में भी तो अटैचमेंट चाहिए ना। है ना, तो आपको जी। उस जी। चीजों के बारे में पता है, आपको हम्म। मेंटेनेंस के बारे में पता है थोड़ा बहुत, है ना, तो वो आपको फायदा करेगा। अब साहब का लैपटॉप नहीं चल रहा, साहब के पास पेन ड्राइव नहीं है, साहब की पेन ड्राइव घूम गई, आपको उनको मॉडल खोल के दिखाना है, तो आपको अब तरीका पता होना चाहिए भैया कैसे दिखा सकता हूँ मैं। है ना, फोन में क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर फोन में मैं इंस्टॉल करूं कि 3D मॉडल खोल के दिखा सकूं मैं, पीडीएफ को एडिट कैसे करते हैं। एक ड्राइंग आ गई जिसमें 25 को 30 करना है, बाकी सब कुछ सेम है, वो कहता जी कर ला। अब मॉडल बनाने लग जाओगे 2 घंटे लग जाएंगे, पीडीएफ में 25 को 30 करो, प्रिंट निकालो, दो हाथ में 1 मिनट लगेगा। अब पीडीएफ एडिट करनी आती होगी तभी बात है ना, क्या नहीं है यार, तुम्हें आती है एडिट जी। करनी पीडीएफ? जी सर, यस सर। है ना, कर लेते अब, हैं। है ना, अब ये मेंटू के साथ क्या नाम, प्रदीप, है ना, प्रवीण जी। प्रवीण, ये कहता जी मेरे को मैसेज आया सर, मेरी ना ऑटो कैड की पीडीएफ जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई डीएक्सएफ में। हार्ड इफेक्ट सर। जी है ना, जी तो जी, उस दिन गूगल नहीं पे हुआ। जाओ, गूगल पे ये लिखो ना, मुझे क्यों लिख रहे हो। है ना, जी। तो गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ टू डीएक्सएफ, वो आपको वेबसाइट खोल के दे देगा, वो पीडीएफ फाइल को डीएक्सएफ में कन्वर्ट कर देगा, ऑटो कैड में खोलो मजे लो। है ना, तो कुछ बेसिक चीजें हैं तो आनी चाहिए। जी। है ना, आपको वर्ड की फाइल है, पीडीएफ है, कोई आ गया आपको, नेट से डाउनलोड करो और चिपका दो उसको एडिट करके। आपका सीवी अच्छा होना चाहिए, सीवी पे फोटो लगी होनी चाहिए जी। लेटेस्ट, आपका लिंक्डइन पे अकाउंट होना चाहिए। मैं कुछ जल्दी जल्दी जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम 2 मिनट रह गए। जी। है जी। ना, आपका लिंक्डइन पे अकाउंट होना चाहिए, आपको, आपके पास एक फाइल होनी चाहिए जिसमें आपने जो भी ड्राइंगें बनाई हैं उनका प्रिंट हो। आपको कुछ नहीं बोलना, मुंह पे जिप, जैसे अगर बड़े लेवल पे जाएं तो आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है वो डिटेल में आप 4 पेजों में, 5 पेजों में, जितने भी प्रोजेक्ट आपने काम किए हैं, उनका प्रिंट निकाल के अपने बायोडाटा के साथ चिपकाओ, ताकि बंदे को पहले बात करो कि जी मुझे ये आता है। मैंने एक 8th क्लास के लड़के को सॉलिडवर्क्स की नौकरी लगवाया था 12-13 हजार पे।
तो उसको कुछ नहीं आता था, छोटा सा लड़का था, हाइट में भी छोटा, इमे एज में भी छोटा, 8th में था वो, छुट्टियां थी उसकी। तो उससे प्रिंट निकलवाए 25-30, उसको फाइल बना के दिए, कलर्ड प्रिंट निकलवाए। उसको नौकरी की जरूरत थी, मैंने कहा कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं बोलना, ये फाइल दिखानी है तुम्हें, फाइल दिखा के बोलना कि जी मुझे ये बनाना आता है। वो फाइल देखेगा, वो बंदे ने जिसको पहले को दिखाई, पहले नहीं रख लिया, वो कहता ठीक है, बस इतना तू करता रहे, बैठ के ड्राइंग बनाता रहे। फिर 3 महीने बाद उसके पेपर आ गए, तो कहता जी मेरे पेपर है, मैंने नौकरी छोड़ दी। तो कंपनी वाले ने क्या कहा, तू घर से बना के भेजता रहा कर रहा, शाम को भेज दिया अगर 2 ड्राइंगे बना। तो अभी तक वो काम कर रहा है ना। तो 8th का, उसको 10-12 हजार रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं है कंपनी वाले को, उसको सस्ता बंदा मिल गया, उसका काम चल गया, उसकी दिहाड़ी लग गई, है ना। तो ये चाहिए। और 1 मिनट रह गया, लास्ट 1 मिनट, और क्या चाहिए? लास्ट सर मशीन इंस्पेक्शन होनी चाहिए। मशीन इंस्पेक्शन जैसे सीएमएम? और सर सीएमएम चलाते हैं इसलिए सीएमएम बोल रहे हैं। सीएमएम आनी चाहिए, क्या आना चाहिए? मशीन इंस्पेक्शन क्या होती है? मशीन मतलब सर मशीनिंग फॉल्ट होते हैं जो हमें वो चेक करने आने चाहिए। मान लो हाँ कोई प्रोग्रामर है, हाँ 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 स्पिंडल रन आउट देखना चाहिए, बेड टेपर कितना हाँ है, हाँ हाँ। वो सब इसको चीजें बोलते हैं आनी चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रामर टॉलरेंस, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस जरूरी है। को। हाँ ज्योमेट्री। हाँ ज्योमेट्रिक मशीन की टॉलरेंस, एक्यूरेसी। मशीन की एक्यूरेसी। हाँ, पता लगे सब कुछ सही बना दिया तुमने और पीस गलत निकल रहे हैं, पंगा मशीन में है, तुम